नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? 2230वें लेख में पहले महीने के 31वें दिन, महीने के अंतिम और अंतिम ही शुक्रवार पर आप सभी स्नेहीजनों को बेंगलोर कर्नाटका से जय श्री कृष्ण के साथ जय भवानी। संपत्ति जीवन जीने में कितनी सहायक आज का विषय है। मनुष्य जीवन भर संपत्ति संग्रह करने में लगा रहता है जिससे भविष्य सुरक्षित हो जाए। क्या यह वास्तविक रूप से सत्य है या नहीं? आजकल लेख किसी विचारधारा पर आधारित है। एक राजा जिसने गलत तरीके से क्रूरता से अपनी ही जनता को लूट कर रुपए, हीरे, जवाहरात इकट्ठा खजाने का ढेर बना लिया था। राजा के सामने अब चिंता यह आ गई थी, इस खजाने को कहाँ छुपाया जाए। तो उसने जंगल के सुनसान जगह पे एक तहखाना बना लिया जिसकी चाबी दो ही लोगों के पास थी। एक तो राजा के स्वयं के पास और दूसरा उसका विश्वास पास भरोसेमंद मंत्री। इन दोनों के पास ही चाबी थी। राजा को लगता था कि कभी अगर मैं नहीं जा पाया तो मंत्री को भेज करके चेक करवा लूँगा सब कुछ ठीक है और सुरक्षित है या नहीं। कुछ कुछ दिनों के अंतराल पर मंत्री को भेज दिया करता था। चेक करके वह वस्तु स्थिति बता भी दिया करता था। जनता और अन्य राज्यों से उसके उपरांत भी लूटा हुआ धन को वहाँ पहुँचा देते थे। कुल मिलाकर के उस खजाने को राजा का स्वर्ग लोक कहा जाता था। इसमें बहुत सारा खजाना भरा पड़ा था। बहुत सारे हीरे जवाहरात तो ऐसे थे उसके बारे में शायद दुनिया में भी किसी को नहीं मालूम हो। एक रात में राजा ने सोचा एक बार खजाना स्वयं ही जाकर देख लूँ। सुबह सुबह सूर्योदय होने वाला था। राजा ने घोड़े पर सवार होकर चुपचाप अपने जवाहर महल से निकले और उस जगह पर पहुंच गए। उसे जंगल में सुनसान जगह पर जाते हुए किसी ने भी नहीं देखा क्योंकि उसकी चाबी राजा के पास थी। दरवाज़ा खोल के अंदर चला गया और हीरे जवाहरात देखने लगा। मंत्रमुग्ध हो गया। उसको लगा दुनिया का में मुझसे अमीर कोई और नहीं है। आभूषणों को देखने में इतना मस्त हो गया कि अपनी वास्तविक इस दुनिया को ही भूल गया। तभी वहाँ से वह मंत्री निकला जिसके पास उस खजाने की दूसरी चाबी थी। उसने देखा तहखाना का दरवाज़ा खुला है। वह डर गया। उसने सोचा शायद एक दो दिन पहले जब मैं आया था चेक करने तो मुझसे ही गलती से दरवाज़ा खुला रह गया होगा। डर के मारे उसने फटाफट जाकर दरवाजे को लॉक कर दिया और वहाँ से चला गया। राजा अंदर मंत्रमुग्ध होकर हीरे जवाहरातों और आभूषणों को जब उसका मन भर गया तो सोचा चलो वापस चलते हैं। महल की तरफ जब बाहर आने के लिए दरवाजे के पास पहुंचा तो वह क्या देखता है, दरवाज़ा बंद है। बहुत कोशिश की लेकिन दरवाज़ा बाहर से लॉक होने के कारण नहीं खुला। चाबी तो थी लेकिन उस चाबी का क्या हो कर सकता था। अंदर से दरवाज़ा पीट पीट कर आवाज़ देते रहे, काश कोई सुन ले और उनको मेरे दरवाजे से बाहर निकाल दे। घंटे भर बीत जाने के बाद भी भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी। क्या करता? राजा बस चिल्लाता जा रहा था। दरवाजे के पास बहुत देर तक बैठा रहा उदास। अपने हीरे जवाहरातों के पास और उसके कहने लगा क्या मुझे तुम घूंट भर पानी पिला सकते हो? उसी रत्न के हाथों लेकर कहने लगा मेरी मदद कर दो, मुझे भूख लग रही है, दरवाज़ा खुलवा दो। राजा को ऐसा लग रहा था कि वह हीरे जवाहरात भी उससे कह रहे हैं कि तेरी ज़िंदगी भर की जो दौलत जो तूने गलत तरीके से कमाई थी इसको यहाँ लाकर इकट्ठा कर दिया, यह भी तेरे मदद नहीं करेगी। तुझे न खाना देगी न पानी देगी। भूख प्यास में इतना कमज़ोर हो गया कि वह बेहोश जैसा होने लगा। राजा पड़ा पड़ा बेहोश होने पर ज़मीन पर गिर गया। जब ऐसा लग रहा था कि बस अब कुछ ही सांसें बची हैं, राजा ने फटाफट से हीरे का बॉक्स खोला और उसमें बहुत सारे हीरे बाहर निकाले और बिस्तर बना लिया। उस पर लेट गया। वह दुनिया में जाते जाते संदेश देना चाहता था लेकिन लिखने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं था। वहीं एक ना ही पेंसिल थी। वह क्या करे? एक पत्थर दिखा। उसने अपनी उंगली तोड़ ली और खून बहने लगा। उसी खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उसके बाद वह मर गया। यहाँ जो मंत्री था वह अपनी सेना के साथ राजा को खोजने में के लिए निकल चुका था। बहुत दिनों तक ढूंढते रहे, राजा नहीं मिले। बहुत कोशिश कर ली। मंत्री के मन में ख्याल आया कि एक काम करते हैं, राजा का तो पता नहीं चल रहा कब मिलेंगे। हो सकता है वह कहीं किसी जगह में मौत हो गई हो या जंगल के जंगली जानवरों ने उनका शिकार कर लिया हो। मंत्री के पास खजाने की दूसरी चाबी थी। मंत्री ने उस दरवाजे को लॉक किया था और आया और
छुपते छुपाते दरवाज़ा खोला। जब अंदर गया तो देखता क्या है, एक लाश पड़ी है और हीरे का बिस्तर बना हुआ है। वह लाश राजा की थी। दीवार पर कुछ खून से लिखा हुआ था, मेरी ज़िंदगी भर की कीमती यह दौलत, मेरे ज़िंदगी भर की जो कमाई थी, वह मुझे मरते वक्त एक घूंट पानी और एक निवाला भी नहीं दे पाई। देवी के प्रिय दिवस पर आप सभी स्नेहीजनों को शुभकामना के साथ लेख के माध्यम से अंत में कहना है कि उपरोक्त कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। संग्रहित धन संपदा विपदा के समय आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। यह सब हम लॉकडाउन के समय कोरोना काल में भी देख चुके हैं। हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते और ना ही कोई लेकर गया है। हम सिर्फ अच्छे कर्म लेकर जाएंगे, मात्र अच्छी दुआएं हमारे साथ रहेंगी। यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य भी है। बुरे कर्म द्वारा संग्रहित धन आपको किसी काम का नहीं है। आदर्श जीवन जी रहे स्नेही जनों को नमन, वंदन, अभिनंदन। जय भवानी के उपरांत नमस्कार।